सोचिए, क्या ये संभव है कि बिना करोड़ों रुपए की भारी भरकम पूंजी के कोई आम निवेशक भी बिल्कुल एक हेज फंड की तरह ट्रेडिंग कर सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्योंकि वित्तीय बाजारों में अक्सर ये मान लिया जाता है कि हेज फंड्स की रणनीतियां और उनके काम करने का तरीका सिर्फ उन बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए है जिनके पास मतलब अथाह पैसा है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम मिथक है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मिथक को चुनौती देने वाले हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक स्रोत है, डेनिस चेन की मशहूर किताब द ऑप्शन ट्रेडर्स हेज फंड प्रोफेशनल इनकम स्ट्रैटेजीज पर आधारित एक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। एकदम। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे सही जानकारियों, सटीक गणित और एक अनुशासित मानसिकता का इस्तेमाल करके एक रिटेल ट्रेडर भी अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से एक हेज फंड के बिजनेस मॉडल पर विकसित कर सकता है। ये सच में आज के समय का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब ट्रेडिंग की दुनिया के असली आंकड़ों पे नजर डाली जाती है तो एक बहुत ही कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वो 90% वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं? जी हाँ। विभिन्न रिपोर्ट्स और बाजार के आंकड़े लगातार ये बताते हैं कि लगभग 90% रिटेल ट्रेडर्स को लंबे समय में नुकसान ही उठाना पड़ता है। बाप रे, 90%! ये हर बार सुनने पर उतना ही डरावना लगता है। डरावना तो है, और जब इस विशाल विफलता के पीछे के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नुकसान बाजार की चालों की वजह से नहीं होता। तो फिर किस वजह से होता है? यह खुद ट्रेडर्स की ढांचागत गलतियों की वजह से होता है। देखिए, इन गलतियों में सबसे बड़ा कारण है बिना किसी ठोस रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल रैंडम या बेतरतीब तरीके से ट्रेड करना। मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती उनके पास? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग किसी पुख्ता सांख्यिकीय रणनीति के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। मेरा मतलब है लालच और डर के आधार पर। हाँ, एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा गंवाने भावनाओं में बहकर, और दूसरी तरफ वो हेज फंड्स है जो बाजार की हर स्थिति में, चाहे वो मंदी हो या तेजी, लगातार अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। दोनों के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। हेज फंड्स का सोचने का और काम करने का तरीका किसी भी आम रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल विपरीत होता है। वो कैसे? जहां एक आम ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, वहीं एक पेशेवर हेज फंड का ध्यान मुख्य रूप से 3 चीजों के संतुलन पर होता है। पहला, उच्च और निरंतर रिटर्न प्राप्त करना। दूसरा, जोखिम को एक सख्त दायरे में नियंत्रित करना, जो कि रिस्क कंट्रोल है। सही। और तीसरा, बाजार के उतार चढ़ाव, जिसे हम वित्तीय भाषा में वॉलेटिलिटी कहते हैं, उस वॉलेटिलिटी का अपने पक्ष में इस्तेमाल करके फायदा उठाना। मतलब वो बस तुक्के नहीं लगाते? एकदम नहीं। हेज फंड मैनेजर्स कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेते या किसी टिप पर काम नहीं करते। उनकी हर चाल के पीछे एक सोची समझी गणितीय रणनीति और प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता का सिद्धांत होता है। और यहीं पर डेनिस चेन का काम बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वे अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से ये साबित करते हैं कि इन पेशेवर रणनीतियों को कोई भी आम रिटेल ट्रेडर अपने स्तर पर अपना सकता है, बशर्ते वो सही उपकरणों का उपयोग करे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सीधा तरीका आता है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। हाँ, किसी शेयर को कम दाम पर खरीदना और उसके दाम बढ़ने का इंतजार करना। ये एक लीनियर या एक तरफा सोच है। लेकिन डेनिस चेन अपनी किताब में ऑप्शंस ट्रेडिंग की जिस असली ताकत पर जोर देते हैं, वो इस एक तरफा सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। सही कहा। स्टॉक्स और ऑप्शंस की दुनिया के बीच का ये ढांचागत अंतर किसी भी ट्रेडर के बाजार को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ऑप्शंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी वॉलेटिलिटी या दिशा में नहीं है। तो फिर किस में है? उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अभूतपूर्व लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी में है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है, जिसे हम नकद बाजार या कैश मार्केट कहते हैं, तो उसके पास मुनाफा कमाने का केवल एक ही सीधा रास्ता होता है कि उस शेयर की कीमत ऊपर जाए। हाँ, अगर शेयर ऊपर नहीं गया तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, अगर बाजार वहीं का वहीं रुका रहे तो कोई फायदा नहीं होता, और अगर बाजार गिरे तो सीधा नुकसान होता है। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग इस खेल के पूरे नियम ही बदल देती है। कैसे? ऑप्शंस में ऐसा क्या अलग है?
ऑप्शंस के जरिए ऐसी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं जहां बाजार के ऊपर जाने पर तो मुनाफा कमाया ही जा सकता है, लेकिन अगर बाजार तेजी से नीचे गिर रहा हो या फिर महीनों तक किसी एक ही रेंज में रुका हुआ हो। जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। हाँ, अगर बाजार पूरी तरह से साइडवेज हो तब भी मुनाफे की स्थिति बनाई जा सकती है। ये बहुआयामी लचीलापन सामान्य स्टॉक्स में किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब अगर बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही है, बाजार एकदम शांत है और कीमतें एक ही जगह पर अटकी हुई हैं, तब भी एक ऑप्शंस ट्रेडर समय के बीतने का यानी टाइम डिके का फायदा उठाकर पैसे कमा सकता है। एकदम सही। ये चीज इसे पारंपरिक निवेश से बहुत अलग और शक्तिशाली बनाती है। और ऑप्शंस का दायरा सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है। पेशेवर स्तर पर ऑप्शंस का सबसे बड़ा इस्तेमाल जोखिम को प्रबंधित करने, एक स्थिर नियमित आय उत्पन्न करने और सबसे महत्वपूर्ण हेजिंग करने के लिए किया जाता है। हेजिंग। हाँ, देखा जाए तो इन बड़े फंड्स का नाम ही हेजिंग शब्द से निकला है। हेज फंड उनका मुख्य उद्देश्य ही अपनी पूंजी को बड़े नुकसान से हेज करना या बचाना होता है। आपको पता है, हेजिंग का नाम सुनते ही कई बार रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत भारी भरकम संस्थागत रणनीति है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। यह एक आम गलतफहमी है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत में डेनिस चेन जिस तरह से इसे समझाते हैं वो सिर्फ किताबी परिभाषाओं से बहुत आगे की बात है। उनका फोकस इस बात पर है कि कैसे एक पोर्टफोलियो को बाजार के अचानक आने वाले झटकों से बचाया जाए। बिल्कुल। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह एक तरह से अपने पोर्टफोलियो के लिए एक रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्रोत में एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण के जरिए समझाया गया है। मान लीजिए कि एक ट्रेडर के पोर्टफोलियो में कई बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिन्हें उसने लंबी अवधि के लिए खरीदा है। ठीक है। अब वित्तीय बाजार हमेशा अनिश्चित होते हैं। अगर अचानक कोई बुरी खबर आ जाए और पूरा बाजार तेजी से क्रैश होने लगे तो जाहिर है कि उस ट्रेडर के स्टॉक्स की वैल्यू भी तेजी से गिरेगी और भारी नुकसान दर्ज होगा। हाँ, लेकिन अगर उस ट्रेडर ने पेशेवर तरीके से हेजिंग की हुई है, यानी अपने उन स्टॉक्स के मूल्य को सुरक्षित करने के लिए बाजार में पुट ऑप्शंस भी खरीदे हुए हैं, तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। यानी उस क्रैश के दौरान भी उसका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा क्योंकि पुट ऑप्शन बाजार के विपरीत दिशा में काम करेगा। सटीक विश्लेषण। जब बाजार तेजी से गिरता है तो पुट ऑप्शंस की कीमत या उनका प्रीमियम उसी तेजी से बढ़ता है। ओहो, समझी। इसका परिणाम ये होता है कि कैश मार्केट में स्टॉक्स की कीमत कम होने से जो भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो नुकसान पुट ऑप्शंस की बढ़ती कीमत से होने वाले मुनाफे से काफी हद तक कवर या बेअसर हो जाता है। तो एक तरफ का नुकसान दूसरी तरफ के मुनाफे से बैलेंस हो जाता है। मूल रूप से पोर्टफोलियो के एक हिस्से का नुकसान दूसरे हिस्से के मुनाफे से संतुलित हो जाता है। इसी पूरी गणितीय और रणनीतिक प्रक्रिया को हेजिंग कहा जाता है, जहां एक पोजीशन जानबूझकर इसलिए ली जाती है ताकि वह मुख्य पोजीशन के जोखिम को बेअसर कर सके। ये सच में एक बहुत ही तार्किक और सुरक्षित तरीका है। अब इस किताब में जो एक और बहुत ही शानदार पहलू पर बात की गई है वो है ऑप्शंस के जरिए हर महीने नियमित कमाई या इनकम जनरेशन करना। ये चूंकि बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है। अक्सर बाजार में यही धारणा है कि ट्रेडिंग का मतलब है सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, जो कि पूरी तरह से कैपिटल गेन पर आधारित है। लेकिन डेनिस चेन यहाँ बात कर रहे हैं हर महीने एक तय आय या कैश फ्लो जनरेट करने की। सही कहा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पारंपरिक निवेशकों को भी ऑप्शंस की तरफ आकर्षित करता है। ये आय उत्पन्न करने वाली रणनीतियां असल में कैसे काम करती हैं? डेनिस चेन अपनी किताब में बहुत गहराई से ये समझाते हैं कि ऑप्शंस का इस्तेमाल महज सट्टेबाजी या दिशा का अनुमान लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्थिर मंथली इनकम जनरेट करने वाले इंजन की तरह बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। एक इंजन की तरह? जी। इसमें सबसे मशहूर, सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली और संस्थागत स्तर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का नाम तो मार्केट में काफी सुना जाता है। दुनिया भर के बड़े हेज फंड्स और पेंशन फंड्स अपनी रुकी हुई होल्डिंग्स पर अतिरिक्त रिटर्न निकालने के लिए इसका भारी उपयोग करते हैं, जहां निवेशक अपनी होल्डिंग्स पर कॉल बेचकर प्रीमियम खाते हैं। लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर और एक हेज फंड के कवर्ड कॉल इस्तेमाल करने के तरीके में चेन क्या बुनियादी फर्क बताते हैं? इसे अगर एक व्यवहारिक उदाहरण से समझा जाए तो इसकी पूरी गणित कैसे काम करती है? चलिए
इसे एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी निवेशक के पास किसी अच्छी स्थिर कंपनी के 100 शेयर्स पहले से मौजूद हैं और वो उन शेयर्स को अगले कुछ सालों तक बेचना नहीं चाहता। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। अब वो व्यक्ति उन 100 शेयर्स को कोलैटरल या गिरवी के रूप में इस्तेमाल करके बाजार में एक कॉल ऑप्शन बेच सकता है। और ऑप्शन बेचने पर क्या मिलता है? जब कोई ट्रेडर ऑप्शंस बेचता है, जिसे ऑप्शन राइटिंग कहा जाता है, तो उसे उसके बदले में खरीदार से तुरंत एक नकद रकम मिलती है। इसे ऑप्शंस की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। तो उसे एडवांस में पैसे मिल गए? हाँ। अब चूंकि उस व्यक्ति के पास वो 100 शेयर्स पहले से ही उसके डीमैट खाते में मौजूद हैं, इसलिए उसका ये ऑप्शन बेचने का ट्रेड पूरी तरह से सुरक्षित यानी कवर्ड है। इसी वजह से इसे कवर्ड कॉल कहते हैं। बिल्कुल। अगर शेयर की कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो उसे बाजार से महंगे शेयर खरीद कर देने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर उसके पास पहले से हैं और वो जो प्रीमियम उसे शुरुआत में ही मिल गया था, वो उसकी एक अतिरिक्त आय बन जाता है। वाओ! हेज फंड्स बिल्कुल इसी तरह अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए करोड़ों अरबों डॉलर के लंबे समय के स्टॉक्स का इस्तेमाल करके हर महीने हर हफ्ते लगातार एक रेगुलर इनकम जनरेट करते रहते हैं। ये सच में एक बेहतरीन विचार है। यानी जो शेयर्स किसी निवेशक के खाते में बस शांति से बैठे हुए हैं और सिर्फ साल में एक बार डिविडेंड दे रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल करके हर महीने एक अतिरिक्त प्रीमियम कमाया जा सकता है। सही कहा आपने। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी के पास कोई खाली पड़ी संपत्ति या मकान है और वो उसे खाली छोड़ने के बजाय उस पर हर महीने किराया वसूल कर रहा हो। बहुत ही उम्दा तुलना की आपने। है ना? पोर्टफोलियो पर ये किराया लंबी अवधि में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। या प्रॉपर्टी के किराए वाला सादृश्य इस रणनीति को समझने के लिए एकदम सटीक है। और इसके अलावा एक और बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है जिस पर डेनिस चेन बहुत जोर देते हैं। वो कौन सी है? वह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बाजार में अच्छे स्टॉक्स को सही कीमत पर पकड़ना चाहते हैं। वो है कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी। ये कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए कैसे काम करती है जो नए शेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन बाजार की मौजूदा कीमतों से खुश नहीं है। इस रणनीति का मनोविज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। ठीक है। लेकिन उसे लगता है कि वर्तमान में उस स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा है और वो उसे थोड़ा सस्ते में यानी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर खरीदना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक पुट ऑप्शन बेच सकता है। लेकिन किस कीमत पर? वह व्यक्ति उस कम कीमत वाले स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेच देता है जिस कीमत पर वह सच में उस शेयर को खरीदना चाहता है। अच्छा, तो पुट ऑप्शन बेचने पर क्या होता है? इसका अंतिम परिणाम किस तरह से उस ट्रेडर के पक्ष में जाता है? जब वह पुट ऑप्शन बेचता है तो पहले की ही तरह उसे तुरंत एक नकद प्रीमियम मिल जाता है। फिर से एडवांस पैसा। हाँ, यह प्रीमियम उसे इंतजार करने के लिए मिलने वाला पैसा है। अब यहाँ से एक्सपायरी के दिन केवल 2 ही संभावित नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला नतीजा क्या होगा? पहला नतीजा ये हो सकता है कि बाजार में उस शेयर की कीमत उस तय की गई स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ही रहती है। अगर ऐसा होता है तो वह पुट ऑप्शन बिना किसी वैल्यू के खत्म हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। और उस व्यक्ति ने शुरुआत में जो प्रीमियम प्राप्त किया था वो उसका 100% शुद्ध मुनाफा बन जाएगा। वो व्यक्ति इस प्रक्रिया को तब तक दोहरा सकता है जब तक शेयर उसकी मनचाही कीमत पर ना आ जाए। ये तो पहला परिदृश्य हुआ जहां उसे सिर्फ प्रीमियम मिला। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण नतीजा क्या हो सकता है जहां शेयर की कीमत गिर जाती है? दूसरा नतीजा ये है कि शेयर की कीमत गिरकर उस तय की गई स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाती है। इस स्थिति में ऑप्शंस के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को वो स्टॉक उस तय की गई स्ट्राइक प्राइस पर ही खरीदना होगा। तो क्या ये नुकसान है? नहीं, अगर इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो वो व्यक्ति तो वैसे भी उस स्टॉक को उसी कम कीमत पर खरीदना चाहता था। यानी जो शेयर उसे पहले बहुत महंगा लग रहा था, अब उसे अपना वही मनपसंद स्टॉक अपने मनचाहे डिस्काउंट पर मिल गया। अरे हाँ, ये तो उसका लक्ष्य ही था। इसके अलावा जो प्रीमियम उसे पुट बेचने पर मिला था वो तो उसके पास रहेगा ही, जिससे उस शेयर की असल खरीद कीमत और भी कम हो जाती है। तो देखा जाए दोनों स्थितियों में ये एक विन विन या फायदे का सौदा है। बिल्कुल। या तो प्रीमियम के रूप में सीधा मुनाफा जनरेट हो रहा है या फिर एक बेहतरीन स्टॉक सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। तो
इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ही निकलता है कि डेनिस चेन ऑप्शंस ट्रेडिंग को उस सट्टेबाजी वाले नजरिए से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, जहां लोग सिर्फ दिशा का अनुमान लगाकर किस्मत के भरोसे दांव लगाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित व्यवसाय चलाने जैसा है, जहां रणनीतियां, जोखिम और परिणाम पहले से परिभाषित होते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो डेनिस चेन अपनी पूरी किताब में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनका मुख्य तर्क ही यही है कि ट्रेडिंग को कभी भी हिट या मिस वाले जुए की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। हाँ, इसे पूरी तरह से एक पोर्टफोलियो बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और किसी भी स्थिर, सफल और लंबी अवधि तक टिकने वाले पोर्टफोलियो बिजनेस मॉडल के 3 मुख्य हिस्से या स्तंभ होते हैं, जो उसे बाजार के हर मौसम में टिकाऊ और लाभदायक बनाते हैं, चाहे वो तेजी हो, मंदी हो या ठहराव हो। डेनिस चेन के अनुसार वे 3 मुख्य स्तंभ या हिस्से कौन से हैं जो एक सामान्य रिटेल पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल हेज फंड के स्तर पर ले जाते हैं? ये 3 हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। पहला हिस्सा है मुख्य निवेश या कोर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें क्या आता है? ये वो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स या एसेट्स होते हैं जिन्हें बहुत ही सोच समझकर लंबे समय की वेल्थ क्रिएट करने के लिए खरीदा जाता है। ये किसी भी पोर्टफोलियो की एक मजबूत बुनियाद होती है जो समय के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है? इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, आय की रणनीतियां यानी इनकम स्ट्रैटेजीज। जैसा कि अभी हमने कवर्ड कॉल्स और कैश सिक्योर्ड पुट्स के बारे में गहराई से चर्चा की। हाँ, किराया वसूलने वाली बात। बिल्कुल। इस हिस्से का काम है ऑप्शंस बेचकर लगातार प्रीमियम इकट्ठा करना, ताकि पोर्टफोलियो में हमेशा एक स्थिर कैश का प्रवाह या कैश फ्लो बना रहे। यह नकदी बहुत जरूरी होती है। और इस मॉडल का तीसरा हिस्सा जो इस पूरी संरचना को सुरक्षित रखता है, क्योंकि सिर्फ निवेश और आय जनरेट करना ही काफी नहीं है, बाजार के जोखिमों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही दिशा में सोचा आपने। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सुरक्षात्मक पोजीशन या हेज पोजीशंस। इसमें क्या होता है? इसमें पुट ऑप्शंस खरीदना और जोखिम से बचाने वाली अन्य जटिल रणनीतियां शामिल होती हैं। यह हिस्सा पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस या बीमा की तरह काम करता है। बीमा, जो पोर्टफोलियो को क्रैश से बचाता है। हाँ, अब मजेदार बात यह है कि हेज फंड्स इस तीसरे हिस्से यानी बीमा का खर्च अपनी जेब से नहीं देते। अच्छा, तो कहाँ से देते हैं? वह दूसरे हिस्से से जो नियमित प्रीमियम कमाते हैं ना, जो इनकम स्ट्रेटेजीज से आता है, हाँ, उसी प्रीमियम के एक हिस्से का इस्तेमाल इस तीसरे हिस्से को फाइनेंस करने के लिए करते हैं। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है ना? जब ये तीनों हिस्से लंबे समय का ठोस निवेश, नकदी उत्पन्न करने वाली नियमित आय और बाजार के क्रैश से बचाने वाली सुरक्षा एक साथ एक मशीन की तरह काम करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी पोर्टफोलियो को एक हेज फंड की तरह बेहद स्थिर, सुरक्षित और मजबूत बना देता है। ये पूरा 3 स्तंभों वाला मॉडल सच में एक बहुत ही संतुलित, गणितीय और सुरक्षित तरीका लगता है, जहां हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। आय वाले हिस्से से निकला पैसा सुरक्षा वाले हिस्से को फंड कर रहा है और सुरक्षा वाला हिस्सा मुख्य निवेश को टूटने से बचा रहा है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। इतनी शानदार और स्पष्ट रणनीतियों के मौजूद होने के बावजूद वो शुरुआत में की गई 90% रिटेल ट्रेडर्स के नुकसान वाली बात बार बार दिमाग में आती है। मैं समझ सकता हूँ। अगर ये मॉडल इतना पारदर्शी और प्रभावी है, तो फिर इतने सारे लोग बाजार में अपना पूरा पैसा क्यों गंवा बैठते हैं? कहाँ पर वो कड़ी टूट जाती है? इस बड़े सवाल का जवाब इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर और सबसे जरूरी नियम में छिपा है, और वो नियम है रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करना। रिस्क मैनेजमेंट, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। ऑप्शंस ट्रेडिंग में या बाजार में मुनाफा कमाना हमेशा बाद की बात होती है। सबसे पहला, सबसे बड़ा और कभी न टूटने वाला नियम है अपने जोखिम को एक तय सीमा में काबू में रखना। बड़े बड़े हेज फंड्स हमेशा 3 बुनियादी नियमों का बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं, चाहे बाजार कितना भी लुभावना क्यों न लगे। वो 3 नियम क्या है? पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग। बाजार की भाषा में पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि वे कभी भी अपना सारा या बहुत बड़ा पैसा किसी एक ही ट्रेड या एक ही विचार पर नहीं लगाते। सही। 100% सही। वे हर एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, शायद महज 1% या 2% ही जोखिम में डालते हैं,
ताकि अगर ट्रेड पूरी तरह से गलत भी हो जाए तो उन्हें कोई खास फर्क ना पड़े। और डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वे अपने निवेश को अलग-अलग सेक्टर्स और अलग-अलग रणनीतियों में बांट कर रखते हैं ताकि एक सेक्टर का नुकसान पूरे पोर्टफोलियो को ना डुबा दे। और हेजिंग के बारे में तो अभी विस्तार से बात हुई ही कि कैसे हर बड़े ट्रेड के साथ एक बचाव का ट्रेड लिया जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक आम रिटेल ट्रेडर की कार्यप्रणाली को देखें तो वहां बहुत बड़ी गलतियां नजर आती हैं। बहुत सी गलतियां। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आम ट्रेडर्स के नुकसान का सबसे बड़ा कारण उनका रातों रात अमीर बनने का लालच है। वे ओवर लेवरेज का शिकार हो जाते हैं। हाँ, लेवरेज बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब है कि वे अपनी असल पूंजी या हैसियत से कई गुना ज़्यादा उधार लेकर या ब्रोकर से मार्जिन लेकर बड़े ट्रेड्स लेते हैं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि एक और भयंकर गलती है। अगर कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है तो वे उसे तुरंत काटने के बजाय एक झूठी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद बाजार वापस घूम जाएगा और उनका नुकसान कवर हो जाएगा। और इन सबसे बड़ी गलती, वे अपना सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेड में एक ही दिशा में लगा देते हैं। और यही वो बिंदु है जहां सारा खेल खत्म हो जाता है। जब कोई बिना स्टॉप लॉस लगाए अपनी क्षमता से ज्यादा लेवरेज लेकर अपना सारा पैसा किसी एक ही ऑप्शन ट्रेड में झोंक देता है और फिर बाजार जरा सा भी उसके खिलाफ चला जाता है तो नतीजा केवल एक ही होता है, अकाउंट खाली। बिल्कुल, उस ट्रेडर का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट शून्य हो जाता है, जिसे ट्रेडिंग की पेशेवर भाषा में अकाउंट ब्लो करना कहते हैं। ये किसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी की विफलता नहीं है या बाजार की गलती नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट की कमी और भावनाओं पर नियंत्रण न होने का सीधा परिणाम है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन इस सच को स्वीकार किए बिना और इस पर अमल किए बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। एकदम सही बात है। डेनिस चेन की किताब से इन तकनीकी रणनीतियों, कवर्ड कॉल्स, कैश सिक्योर्ड पुट्स और पोर्टफोलियो मॉडल को समझना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है कि बिना कड़े अनुशासन के ये सारी बेहतरीन रणनीतियां किसी भी काम की नहीं है। अनुशासन ही कुंजी है। हेज फंड मॉडल पर चलने का मतलब सिर्फ कुछ जटिल ऑप्शंस के ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि उस प्रोफेशनल मानसिकता को पूरी तरह से अपनाना है जहां रिटर्न से पहले जोखिम हमेशा नियंत्रण में रहे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज के इस तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में जब किसी भी आम इंसान के पास अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर बिल्कुल वही ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, वही ट्रेडिंग रणनीतियां, वही चार्ट्स और वही बाजार उपलब्ध है जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे परिष्कृत हेज फंड्स के पास हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने सबको बराबर कर दिया है। तो क्या एक सफल अरबों डॉलर कमाने वाले फंड और एक लगातार नुकसान उठाने वाले खाली होते रिटेल अकाउंट के बीच का असली अंतर केवल पूंजी या पैसे के आकार का है? मुझे नहीं लगता। या फिर ये अंतर पूरी तरह से अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और मानसिकता का है? क्या एक ट्रेडर की असली लड़ाई उस स्क्रीन पर चलने वाले बाजार के लाल हरे निशानों से होती है या फिर खुद के भीतर उठने वाले लालच, डर की भावनाओं और खुद के लिए गए अस्थिर फैसलों से है? ये वाकई एक ऐसा गहरा विचार है जो किसी भी व्यक्ति को अपने ट्रेडिंग करने के तरीके और बाजार को देखने के नजरिए पर बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल। ये विचार स्पष्ट करता है कि असली बाधा बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हमने सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं या गणित को ही नहीं समझा, बल्कि उस अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और उस ठंडी मानसिकता को भी डिकोड किया जो एक आम ट्रेडर को एक पेशेवर हेज फंड मैनेजर के स्तर पर सोचने और काम करने में मदद कर सकती है। और यही इस स्रोत का मुख्य संदेश भी है। उम्मीद है कि डेनिस चेन की रणनीतियों पर आधारित इस चर्चा से मिली जानकारियां वित्तीय बाजारों के इस जटिल सफर में सही दिशा चुनने और एक स्थिर, लाभदायक पोर्टफोलियो बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। आज की इस बेहतरीन, विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वास्तव में बाजार की बारीकियों और मानव मनोविज्ञान पर एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक चर्चा रही। बाजार में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सही नियमों और अटूट अनुशासन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो ट्रेडिंग हो या निवेश, अंततः हमेशा बेहतर और स्थिर परिणाम ही देता है।